तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोचक और दमदार किस्सा है। अच्छा। लेकिन ये घटना मेरे साथ घटी नहीं, ये घटना मेरे फादर के साथ घटी थी और उन्होंने मेरे को एक बार बताया था। अच्छा। मुझे ज्यों की त्यों आज भी याद है ये घटना, क्योंकि है ही घटना ऐसी जो याद रखने लायक। पिताजी ने बताया था कि मेरा एक दोस्त होता था जिसका नाम हरी सिंह था और वो दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली से जब वो आता अपने गांव तो मुझे अपने गांव बुलाता था और बताता था कि दिल्ली में मेरा ये है, दिल्ली में मैं ऐसा हूँ, दिल्ली में लोग मेरे से डरते हैं, मैं अपने इलाके का डॉन हूँ। और कभी भी दिल्ली आए तो वहाँ आके और मेरा नाम ही लेना, बस बच्चा बच्चा मेरे को जानता है, तुरंत मेरे से मिलवा देंगे लोग। अच्छा, तो पिताजी इतना यकीन तो नहीं करते थे, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी ऐसी, तो क्या तो यकीन करना था और क्या नहीं करना था। लेकिन हुआ एक बार ऐसा कि उनको दिल्ली जाना हुआ पिताजी को, और दिल्ली किसी सामान खरीदने के चक्कर में वो गए थे, कोई सामान लेना था दिल्ली में। तो दिल्ली में वो सामान तो उनको नहीं मिल सका, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे, वापस आने के लिए कि साधन का इंतज़ार कर रहे थे या साधन ढूंढ रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी जेब को चेक किया तो जेब साफ़ हो चुकी थी, जेब काट ली किसी ने जेब खाली, और कभी इस जेब को टटोल रहे हैं, कभी इस जेब को टटोल रहे हैं, कुछ नहीं है जेब में। सामने जिस जेब में नहीं रखे थे पैसे उसको भी टटोल के देख रहे हैं कि कभी इसमें रख लिया। बुरा हाल हो गया, पसीना पसीना हो गए। शाम का टाइम है, दिन छिपने वाला है, तो इस दिल्ली में अजनबी शहर में कौन अपना, अब कहाँ जाएगा। हाँ, और दिल्ली में तो वैसे भी गांव का आदमी वैसे भी भयभीत हो जाता है कि यार यहाँ तो बड़ा बुरा इलाका है। हालांकि है तो भारत की राजधानी, लेकिन दिल्ली के बारे में जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बुरी बातें भी प्रचलित हैं। लेकिन वो जब इस तरह भयभीत थे उसी समय उनको एकदम ध्यान आया कि यार वो हरी सिंह भी तो बताता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में डॉन हूँ, ऐसे किसी से पूछना मेरा नाम लेके तो तुरंत बता देंगे मेरे बारे में। तो पिताजी ने देखा कि यार वो तो बताया करता था कि फलां इलाके में रहता हूँ मैं। अब ये इलाका कौन सा है, उन्होंने पूछा भाई ये कौन सा इलाका है, तो किसी ने बताया कि ये वो इलाका है। तो वो वही था इलाका जो, हाँ, जो हरी सिंह बताता था वही इलाका था। हाँ, सेम टू सेम मिल गया। तो एकदम जान में जान आई कि भाई चलो आज आजमाते हैं उस आदमी को, झूठ बोलता था कि सच बोलता था। तो पिताजी किसी बड़ी दुकान में जाने की तो हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन एक छोटी सी दुकान थी, पान का खोखा था, बीड़ी सिगरेट वगैरह जहाँ बिकती हैं, पान वगैरह बिकता है। तो सोचा कि वो ज़रूर यहाँ पे बीड़ी वगैरह लेने आता होगा, सिगरेट वगैरह लेने आता होगा, इसी से पूछता हूँ। हाँ, तो पिताजी ने उनसे पूछा, बीड़ी सिगरेट खरीदने के तो पैसे ही नहीं थे पिताजी के पास। पिताजी ने सीधा नाम ही पूछा कि भाई यहाँ पे कोई हरी सिंह है। तो एकदम उस दुकान वाले के चेहरे के रंग है ना एकदम उड़ गए। बोले कौन हरी सिंह? बोले वो हरी सिंह नहीं है क्या जो वो ऐसे डॉन बताता है, वो हरी सिंह? बोले हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो दादा हरी सिंह दादा। बोले हाँ हाँ वही हरी सिंह दादा। बोले जी वो अभी आने वाले हैं यहाँ पे, वो मेरे पास बीड़ी सिगरेट पीने के लिए आते हैं, शाम को ज़रूर आते हैं एक बार, आप बैठो, लो आप सिगरेट पियो, लो आपको मैं ठंडा पिलाता हूँ। मैं जान में जान आई, पिताजी बता रहे मेरे को जान में जान आई कि हाँ वास्तव में उसकी तो चलती है, लेकिन कहीं कोई दूसरा हरी सिंह ना हो। अब बस केवल यही संदेह रह गया कभी वो ना हो कोई और हरी सिंह और वो उसका नाम पेल के गांव में दाग जमा रहा हो। तो मैं बैठ गया और मैंने न बीड़ी पी, न सिगरेट पी, न ठंडा पिया। मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं पीऊँगा, मैं हरी सिंह के आने के बाद ही पीऊँगा। हाँ, तो घंटा भर इंतज़ार करने के बाद जब लगभग दिन छिप गया तब एक आकृति आई और मैंने पहचाना उसको तो नलके में कि वो ठेठ वही हरी सिंह था। और जैसे वो आया खोखे पे तो पान वाले ने उसने नमस्कार किया कि दादाजी नमस्कार। और
जैसे ही नमस्कार किया तो उसने सिगरेट मांगी, सिगरेट दी, उसने सिगरेट जलाई, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ अभी। फिर उसके बाद मैं बोला कि हरी सिंह, तो उसने मेरे तरफ देखा, अरे वाह, अरे होशियार सिंह, ऐसे है ना। ऐसे भाई बात भर ली उसने, गले लगा लिया। तो अरे तू यहाँ कहाँ? ने बोला मैं तो बस पूछ मत, मैं तो यहाँ आया था कोई सामान लेने, और मेरी तो जेब कट गई यार। जेब कट गई। अरे नु बस जेब जब न जाने दे तो यार, तू गांव के बारे में बता, गांव में क्या हाल है, राजी खुशी बता, ये बता वो बता। तो बोले यार तू राजी खुशी छोड़, पहले मेरा तो हाल पूछ, मेरे तो इतने रुपए थे जेब में, मेरे तो जेब कट गया। अरे तो बोल छोड़ तो उस चीज़ को, अब मैं हूँ ना, अब मैं आ गया, अब तेरे को क्या चिंता है, अब टेंशन फ्री हो जा, और अब तू पहले तो ठंडा पी। उसने ठंडा निकलवाया उस खोखे वाले से, और मैंने ठंडा पिया। उसके बाद बोले चल अब तेरे को मैं अपने दफ्तर ले चलता हूँ। वो बोले कैसा दफ्तर? बोले तो चल तो सही मेरे साथ, मेरे दफ्तर चल। तो बोले नहीं दफ्तर बाद में चलूँगा, पहले तुम मेरे को तसल्ली दे, मेरी जेब कट गई, मेरी जेब खाली है, उसका क्या करूँ मैं? तो बोले कोई बात नहीं, देखी जाएगी उसकी जेब बार बार जेब कट गई, क्या जेब कट गई लगा रखा है तने, जब मैं आ गया ना क्या टेंशन है, चल मेरे साथ। तो मैं चल पड़े उसके पीछे पीछे, अंधेरा हो गया था लगभग। तो एक चौड़ी चौड़ी सड़क पे हम सड़क पे चलते रहे। फिर उस सड़क से थोड़ा सा आगे जाके एक सड़क और फटी, उसमें से थोड़ी सी भीड़ी सड़क थी वो। उसके बाद उस सड़क से एक और गली फटी, उस गली में चले काफ़ी दूर तक, फिर उस गली में से कच्चा रास्ता फटा। और उस कच्चे रास्ते पे हम दोनों चले तो वो एकदम उजाड़, मतलब कोई बस्ती नहीं, कोई और नहीं, झाड़ झंखाड़ खड़े हैं उसमें। और उस कच्चे रास्ते चलते गए अंत में जाके एक पुराना खंडहर आया, पुराना मकान, डरावना बिल्कुल, जैसे भूतों का घर होता है वैसा मकान आया। तो हरी सिंह ने उसका गेट खोला, तो कोई लॉक नहीं लगा हुआ था उसको। उस गेट को खोला तो वो आवाज़ करके, जैसे पुराना गेट था, आवाज़ के ऐसे 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 खुला, वो धक्का मार के थोड़ा सा खोला उसको, और बोले आ जा अंदर। तो अंदर अंधेरा घुप। बोले यार कहाँ ले जा रहा है तू मेरे को? बोले मैं हूँ यार, तू क्यों चिंता कर रहा है, चल आगे आ जा, मेरे पीछे पीछे आ जा। फिर अंदर गया, उसमें तो एक बड़ा चौक, काफ़ी सारे कमरे जैसे दिखाई दे रहे थे, अंधेरे में तो साफ तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक हवेली दिखाई दे रही थी पुरानी। उसमें कोने में एक कमरा था, उसकी तरफ गया अंधेरे में, बरामदे में उसका दरवाज़ा खुला, तो वो भी वैसे ही आवाज़ करके खुला। और जब खुला तो अंदर से 2-4 छछुंदर जो होती हैं वो भी उड़ के इधर उधर उड़ने लगी। बोले ये कहाँ आ गया? तो बोले ये मेरा दफ्तर है, अभी देख तो बैठ। उसने तिल्ली चढ़ा के ऊपर कोई रोशनदान सा था, कोई छोटा सा अलमारी जैसी कोई जगह थी, उसमें एक मोमबत्ती रखी थी। वो मोमबत्ती उठाई और एक तरफ कोने में एक जगह एक आले में लगा के उसको जला दिया। तो हल्का सा प्रकाश हो गया उस कमरे में। तो उस प्रकाश में नज़र आया कि एक टूटी सी मेज़ पड़ी है बीच में, एक तरफ एक टूटी सी कुर्सी पड़ी है, एक तरफ कुछ बोरियां पड़ी हैं वैसे ही बैकवर्ड, एक तरफ कोई दरी दुरी पड़ी है कुछ पाटी पुरानी सी, तो एक तरफ एक स्टूल पड़ा है। तो मेरे को उसने कहा कि भाई चल यहाँ इस पे बैठ जा स्टूल पे। मैं स्टूल पे बैठ गया, वो उस कोने में जो कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया जाके, और उस कुर्सी पे जाके उसने एक सिगरेट जला ली और धुआं छोड़ने लगा। मैं उससे फिर बोला कि हरी सिंह यही है तेरा दफ्तर? बोले हाँ हाँ अभी बैठ तो सही थोड़ी देर। बोले यार कहाँ बैठूँ, कहाँ ले आया तू मेरे को, ये कोई कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या क्या है ये? बोल तो जाता भी कहाँ, जेब तेरी कट चुकी है, अब तो जाता भी कहाँ, अब तो मेरे साथ तो है कम से कम, क्यों टेंशन है तेरे को, मैं हूँ ना, तो आराम से बैठ बीड़ी पी। तो मैंने स्टूल पे बैठ के, और जेब में बीड़ी तो बची हुई थी, मैंने बीड़ी जला ली, वो सिगरेट पीने लगा। इतनी देर में उसी दरवाजे से एक और आकृति अंदर घुसी, और उसने दरवाजे में घुसते ही जोर से कहा दादाजी राम राम। राम राम भाई, राम राम, हरी सिंह बोला। और उसने मेज पे आके हाथ मारा, खुड़का हुआ,
लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था क्या है मेज पे, क्योंकि मोमबत्ती दूर जला रखी धुंधलका सा था। मेज पे उसने नकुड़का किया दम, और वो एक कोने में जाके लेट गया। थोड़ी देर में एक और आदमी आया, उसने भी वैसे ही दादाजी नमस्कार। हरी सिंह ने फिर नमस्कार किया। उसने भी मेज पे वैसे तरह से हाथ मारा दम, हाथ मार के वो भी एक तरफ वो बोरियां पड़ी थी उनके ऊपर बैठ के कमर लगा के और बीड़ी सुलगा के अपना काम करने लगा। इतनी देर में एक दो आदमी और आए, जो भी आए उसी ने उसी तरह हाथ मारे, उसी तरह दादाजी राम राम किया, और एक कोने में कोई इधर कोई उधर, इस तरह से वो 5-7 आदमी आए और सारे इसी तरह से खुड़का करते रहे मेज पे और राम राम करके बैठते रहे। मैं देख रहा था हाथ पर कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है ये सब। इतनी देर में हरी सिंह ने कहा, हाँ भाई सब आ चुके? तो बोले हाँ दादाजी सब आ चुके। तो ठीक है, तो उस मोमबत्ती को इधर लेके आओ। तो एक उनमें से खड़ा हुआ और मोमबत्ती को लेके आया, और वो मोमबत्ती मेज़ के ऊपर रख दी। जैसे मेज़ पे रखी तो हरी सिंह ने मेरे को कहा, मैं स्टूल पे बैठा था एक तरफ कोने में, बोले होशियार सिंह खड़ा हो, चल तो पहले अपना बटुआ देख। तो मैंने देखा तो मेरे वाला बटुआ उनमें रखा था। मैंने तुरंत कहा, मैंने मेरी जान में जाना है, मैंने तुरंत कहा कि ये है मेरा बटुआ। बोल तो उठा तेरे को। तो मैंने उठाया, मैंने उसमें बोल पैसे गिने इसमें कितने हैं, तो मैंने उसमें पैसे गिने, जितने थे उतने के उतने निकले सारे के सारे रुपए। हाँ 400-500 रुपये थे, तो वो 400-500 रुपये यूँ क्यों निकले, कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा हरी सिंह बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है तसल्ली होगी तो बैठ जा रहा। ठीक है। उसके बाद उसने सारे जो बटुए जो भी सामान था जो भी पैसे थे सब इकट्ठे किए, इन्हें और बताया भाई ये रुपए हैं 3720, और 3720 को 7 से भाग करो। तो 7 से भाग करने के बाद जैसा बना 7 चौक 28, 7 पंच 35, तो मतलब 450 रुपये के आसपास जो बना उनका हिसाब किताब, तो एकदम 450 रुपये उसने सब में बांट दिए। और सब में बांटने के बाद बोला भाई ठीक है आज का हिसाब किताब बराबर और चलो। तो सब बोले ठीक है। फिर दोबारा उसी तरह से दादाजी राम राम करके और सब गुड नाइट करके चले गए। उसके बाद हरी सिंह खड़ा हो गया, होशियार सिंह चल खड़ा हो, अब अपने क्वार्टर पे चले गए। तो फिर हम बाहर आए, उसने उसे दरवाज़ा धक्का बंद किया, फिर बाहर आया, फिर मैं वो हवेली का जो वो किवाड़ जो खोला था उसने दरवाज़ा, उसको भी उसने धक्का दे के पुश करके बंद किया। कोई लॉक नहीं है, कोई ताला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चाबी नहीं है। और फिर उसी उजाड़ में से वैसे ही निकलते हुए हम आ गए। वो अपने क्वार्टर पे लेके आया, वहाँ पे बढ़िया बेड था, टेलीविज़न लगा हुआ था, सारा काम सही था भाई, गैस वगैरह चूल्हा वगैरह सब, उसने चाय बनाई, खाना बनाया, फिर हमने खाना खाया और फिर हम सो गए। तो बोले बड़ा अजीब सा काम था। मैंने देखा उनके धंधे में देखो चोरी चकारी करते हैं लेकिन कितनी ईमानदारी है। मेरा बटुआ किसी ने काटा था, उसमें जितने रुपए थे ज्यों के तो निकले, और फिर लास्ट में सबका हिसाब किताब करके सबको बराबर बांटा गया। और फिर सब अपने अपने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई शिकवा नहीं किया, और सब अपने अपने मुकाम की तरफ चल पड़े। तो वहाँ पिताजी ने बताया कि वहाँ उस दिन मेरे को पता लगा पहली बार कि चाहे धंधा बेईमानी का हो लेकिन दूसरों के साथ चाहिए धोखा करते हैं, जेब काटते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन इनके खुद के धंधे में ईमानदारी है। तो पिताजी ने जब वो बात बताई तो मैंने भी सोचा कि वास्तव में हंस जो है ना, कई काले रंग के हंस भी होते हैं, है ना। रंग के काले हैं, चोर कहते हैं उनको, जेब कतरा कहते हैं, लेकिन धंधे में ईमानदारी तो हंस जैसी ईमानदारी है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो जाहिर है कि ये जो घटना है, ये जो किस्सा है, ये भी आपको पसंद आया होगा और हमारे दर्शक वो भी पसंद करेंगे और इससे मोटिवेट होंगे कि चाहे हम कुछ भी करें लेकिन हमारे धंधे में हमारे साथियों के बीच में ईमानदारी होनी चाहिए, उनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।